तो मुझे पता है कि नारुतो शिपुडेन की जब से अपडेट आई है तब से फैंस के बीच में अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन और काफी ज्यादा डाउट्स है। इसलिए यहाँ पे जो नारुतो शिपुडेन को लेकर आपके जो डाउट्स है वो उसको आज मैं क्लियर करूंगा, वो भी प्रूफ के साथ। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है ब्लू बॉक्स के मांगा को लेकर। तो ब्लू बॉक्स मांगा की जो अनाउंसमेंट होने वाली है वो अपकमिंग वीकली शोनेन जंप में होगी, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो एलाइस समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन का जो एनीमे है वो स्टार्ट होने वाला है अप्रैल 2024 से। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो द लेजेंड ऑफ जेल्डा जिसकी गेम सीरीज आप लोगों ने काफी बार देखी होगी, और ये जो जापानीज सीरीज जेल्डा होने वाली है इसको लाइव एक्शन मूवी का अडेप्टेशन मिलेगा, जो कि निंटेंडो और एरेट प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो इस मूवी का थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वर्ल्ड वाइड में वो एक्चुअल में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट करेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है कोड के सीजन 3 को लेकर। तो हमारे जो कोड सीजन 3 है या फिर क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 का जो नया ट्रेलर है वो फाइनली बाहर आ चुका है। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि कोड का सीजन 3 कब एयर होने वाला है, तो वो एयर होगा जनवरी 2024 में, जिसके लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो ये एक्चुअली कोई अपडेट तो नहीं है, ये हमारे फेवरेट नारुतो एनिमे से है। मतलब यहाँ पे जो भी नारुतो का बहुत बड़ा वाला फैन होगा उन्हें तो मसाशी किशिमोटो के बारे में पता ही होगा, क्योंकि ये वही इंसान है जिन्होंने हमारे नारुतो की सीरीज के मांगा को लिखा है। और यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो मसाशी किशिमोटो है उनका कल बर्थडे था, तो आप लोग चाहो तो आज कमेंट सेक्शन में जाके उनको बर्थडे विश कर सकते हो। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है वन पीस के एनिमे को लेकर। तो वन पीस एनिमे अगर आप लोग देख रहे हो तो वन पीस एनिमे का जो वानो आर्क है वो अगले वीक को खत्म होने वाला है, और इस डेट को मार्क कर लेना 19 नवंबर को आप लोगों को वन पीस के वानो आर्क का फाइनल एपिसोड देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग फाइनली वन पीस के एक हेड आर्क में जाएंगे, जिसके लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना है। साथ ही यहाँ पर अगर वन पीस के मांगा के बारे में बात करें तो वन पीस का चैप्टर 1098 जो है वो बाहर आ चुका है, और इस चैप्टर के आने के बाद ओडा सेंसेई जो है वो फैंस से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे पेजेस थे जिन्हें वो पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए थे, और वो कौन कौन से पेजेस है वो मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दूंगा, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे सच कहूँ तो मेरे हिसाब से ओडा सेंसेई को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओडा सेंसेई जिस हिसाब से मेहनत करते हैं वन पीस फैंस के लिए, उसके लिए तो मैं उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता ही हूँ। स्पेशली अगर बात करें वन पीस के चैप्टर 1098 के बारे में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा इंसेन हो चुका है। मतलब जो भी मांगा पढ़ होंगे वन पीस का उन्हें पता होगा कि ये चैप्टर कितना ज्यादा डार्क है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सच कहूँ तो ऐसी ऐसी चीजें हुई है जो कि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो शायद एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैं खुद भी अच्छे से आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, इसलिए आप लोग इसके डायरेक्ट जाके मांगो को पढ़ सकते हो। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अटैक ऑन टाइटन के एनिमे को लेकर। तो यूटी का जब से फाइनल एपिसोड आया है इसने अलग ही तरीके से हाइप मचा रखी है पूरी दुनिया में। मतलब जहां देखो वहां पे यूटी की बातें चल रही है, और लिटरली जब यूटी का एपिसोड आया था तब इसने एक्स के ऊपर पूरा कब्जा ही कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक्स के ऊपर ज्यादातर ट्रेंड में जो है वो अटैक ऑन टाइटन का ही एपिसोड चल रहा था, जो कि यहाँ देखने से पता चल चुका है कि यूटी का फाइनल एपिसोड ने पूरा हंगामा मचा दिया है पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ पर हंगामा मचाने साथ साथ यूटी का जो फाइनल एपिसोड है उसने काफी सारे लोगों को डिप्रेशन में पहुंचा दिया है। इवन मैं खुद भी उसमें से बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाया हूं, और सच कहूं तो मैं यूटी के फाइनल एपिसोड के डिप्रेशन से अभी बाहर निकला ही था, लेकिन फिर उसके बाद आ जाता है वन पीस का नया चैप्टर, जिसको पढ़ने के बाद मैं और भी ज्यादा इमोशनल हो चुका हूं। हालांकि यहाँ पे अपने यूटी के अपडेट्स में बात करें तो जो मिकासा की वॉइस एक्ट्रेस है वो जब अपने लाइन्स को पढ़ रही होती है यूटी के फाइनल एपिसोड के टाइम, और उन्होंने लाइन कंप्लीट करके रिकॉर्डिंग कंप्लीट की, तब वो यहाँ पर इमोशनल हो गई थी इसके बाद, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग खुद इमोशनल हो चुके हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि वॉइस आर्टिस्ट को तो और भी बहुत ज्यादा इमोशनल फील हुआ होगा। हालांकि ये सारी चीजें तो अभी चलती रहेगी, लेकिन हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो नेक्स्ट अपडेट आता है यूकी काजी को लेकर। तो अगर आप लोग नहीं पता कि ये कौन है तो मैं आप लोग बता दूं कि यही हमारे एरन येगर के जापानीज वॉइस एक्टर हैं, और यहाँ पे इन्हीं की तरफ से हम लोग को एक काफी कमाल की चीज सुनने को मिली है। जैसे जो आप लोग को अटैक ऑन टाइटन के अंदर वो बच्चा तो याद ही होगा जिसको सब अपने हाथ से उठा रहे थे फाइनल एपिसोड के अंदर, तो वो जो यूटी का बच्चा सीन था जिसमें बच्चा रो रहा होता है, तो वो जो बच्चे की रोने की आवाज थी वो एक्चुअल में यूकी काजी के बेबी की आवाज थी, या फिर आप लोग कह सकते हो कि हमारे एरन के बच्चे ने यहाँ पे वॉइस एक्टिंग में डेब्यूट किया है, जो कि सच कहूं तो काफी कमाल की बात तो है ही। साथ इसके अलावा हम लोग यूटी के नेक्स्ट अपडेट में बात करें तो अटैक ऑन टाइटन का जो फाइनल एपिसोड है वो सेकंड मोस्ट लाइक एनिमे एपिसोड बन चुका है क्रंचीरोल स्ट्रीमिंग साइट पर। मतलब क्रंचीरोल के ऊपर सेकंड नंबर पे इस एनिमे के एपिसोड को सबसे ज्यादा लाइक मिला है। जहां तक फर्स्ट पोजीशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट पोजीशन के अंदर लूफी का गियर 5 वाला एपिसोड था, जिसको क्रंचीरोल के साइट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक मिला है। साथ इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है क्रंचीरोल को ही लेकर, तो यहाँ पर अगर आप लोग इसके बारे में पता नहीं तो मैं बता दूं कि क्रंचीरोल का दिवाली का ऑफर अभी चल रहा है, और इस दिवाली के ऑफर में आप लोग को 1 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 30% ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप लोग क्रंचीरोल के 1 साल के सब्सक्रिप्शन लेने के प्लान में थे तो आप लोग अभी ले सकते हो, क्योंकि अभी आप लोग क्रंचीरोल के सब्सक्रिप्शन को मात्र 700 रुपीज में ले सकते हो। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको ये वाला ऑफर नहीं आ रहा है, तो देखो अगर आपके क्रंचीरोल के ऐप के ऊपर अगर ऐसा ऑफर नहीं दिखा रहा है तो आप लोग फिर प्ले स्टोर पे जाके क्रंचीरोल के ऐप को अपडेट कर लो। अपडेट कर लोगे तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये वाला ऑफर दिखाना चाहिए, इसलिए अगर आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना है तो जाके सब्सक्रिप्शन ले लो। और हम लोग बात करें क्रंचीरोल के नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है क्रंचीरोल के कुछ न्यू एनिमेस को लेकर। तो क्रंचीरोल इंडिया वालों ने 14 न्यू टाइटल्स
एनिमे ऐड किए इंडिया के अंदर, जो कि कौन कौन से एनिमेज है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि जो क्रंचीरोल इतने सारे एनिमेज ऐड किए हैं, इनमें से बहुत से एनिमेज काफी ज्यादा कमाल के हैं और या फिर यूं कहूं तो काफी ज्यादा अंडररेटेड है इंडिया में। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इन एनिमेज को जरूर देखना, ये वर्थ इट साबित होगा आप लोग के लिए। हालांकि यहाँ पे हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है नारुतो शिपुडेन को लेकर। तो नारुतो शिपुडेन को लेकर आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे कि नारुतो शिपुडेन को लेकर कोई नई अपडेट आई है कि नहीं। तो देखो नारुतो शिपुडेन को लेकर कोई नई अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे आप लोग के कुछ डाउट्स थे, उनको मैं आज प्रूफ के साथ क्लियर करूंगा। जैसे कि आप लोग पता होगा कि क्रंचीरोल में अभी हम लोग को एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि इस बार क्रंचीरोल ने अपना एक नया एनिमे हिंदी डब में लाया है जिसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। और इस एनिमे की हिंदी डब में अलग बात यह है कि इसको दो कंपनीज ने मिलकर लाया है। मतलब पहली कंपनी तो अपना म्यूज इंडिया हो गया और दूसरा हो गया क्रंचीरोल। इन दोनों ने पार्टनरशिप करके इस एनिमे को डब करके अपने प्लेटफॉर्म पे लाया है। और यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि क्रंचीरोल वाले पार्टनरशिप करके भी एनिमे डब करके ला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, जिससे यहाँ पर एक सबूत तो मिल चुका है कि वो लोग आगे जाके सोनी के साथ भी शायद पार्टनरशिप कर ले और उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करके वो लोग नारुतो शिपुडेन को डब करके दिखाए। हालांकि इसके बाद काफी सारे लोगों का ये भी सवाल था कि अगर क्रंचीरोल के ऊपर नारुतो शिपुडेन आएगा तो फिर हम लोग सभी लोग बताए कि क्रंचीरोल वाले एक एक एपिसोड करके दिखाएंगे इसके, जिससे हम लोग बताया कि नारुतो शिपुडेन को खत्म होने में सालों लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो स्पाइस फैमिली का हिंदी डब आया है, यहाँ पर इसने काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दी है। जैसे ही सबसे बड़ा प्रूफ तो हम लोग ये देखने मिला है कि स्पाइस फैमिली सीजन 1 का जो पार्ट 1 है उसके अंदर कुल मिला के 12 एपिसोड्स थे और वो 12 के 12 एपिसोड्स हिंदी डब के साथ एक साथ अवेलेबल हो गए क्रंचीरोल पर, जिस पर विश्वास करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्रंचीरोल वाले एक बार में कभी भी किसी एनिमे का पार्ट नहीं रिलीज करते थे, चाहे उसके अंदर 12 एपिसोड क्यों ना हो, वो लोग उसको 3 महीने के अंदर दिखा के खत्म करते। लेकिन यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने इस बार बिल्कुल डिज्नी और नेटफ्लिक्स जैसा काम किया है। इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब क्रंचीरोल वाले नारुतो शिपुडेन को हिंदी डब में लाए अपने प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर वो लोग नारुतो शिपुडेन को पार्ट्स वाइज और सीजन वाइज रिलीज करे। जैसे सीजन 1 के अंदर 26 एपिसोड्स है, तो क्रंचीरोल वाले उन सभी एपिसोड्स को हिंदी डब करके एक साथ रिलीज कर दे, जो कि फैंस के लिए तो काफी अच्छी न्यूज होगी। और क्रंचीरोल वाला ऐसा काम करना स्टार्ट कर भी रहा है, तो यहाँ पर फ्यूचर में ऐसे काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे क्रंचीरोल को लेकर एक और चीज का सभी को डर था कि क्रंचीरोल की जो स्क्रिप्टिंग होती है वो काफी ज्यादा बेकार होती है, और मतलब लिटरली क्रंचीरोल वाले प्योर हिंदी डब कर देते हैं, जो कि लोगों को कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि लोगों को बचाइए कि कम से कम अटैक्स के नाम को इंग्लिश में लिया जाए। जो कि यहाँ पे सच कहूँ तो आप लोगों का कहना गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अगर आप लोगों ने स्पाई एक्स फैमिली का हिंदी डब देखा है तो आप लोग पता होगा कि उसके स्क्रिप्ट के अंदर इंग्लिश वर्ड्स को भी यूज किया गया है। और अगर स्पाई एक्स फैमिली की हिंदी डब के अंदर इंग्लिश वर्ड्स को यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पर शिपुडेन के अंदर भी आप लोगों को अच्छी खासी स्क्रिप्टिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि जब ये क्रंचीरोल के ऊपर हिंदी डब में आएगा तब हम लोग को इसकी स्क्रिप्टिंग बारे में पता चल जाएगा। और अब लास्ट में बात करें कि नारुतो शिपुडेन पहले कहां देखने मिलेगा, क्रंचीरोल पर या फिर सोनी पर, तो देखो इसका आंसर भी मोस्ट प्रोबेबली शायद हम लोग को स्पाई एक्स फैमिली से मिल चुका है, क्योंकि म्यूज इंडिया से जब हम लोगों ने सवाल किया था स्पाई एक्स फैमिली के बारे में कि वो लोग उसको अपने प्लेटफॉर्म पर लाएंगे कि नहीं, तो उनका जवाब यही आया था कि वो लोग स्पाई एक्स फैमिली का डब जो है वो खुद प्रोवाइड करवा रहे क्रंचीरोल को। इसलिए पहले क्रंचीरोल वाले स्पाई एक्स फैमिली को दिखाएंगे और फिर वो लोग भी स्पाई एक्स फैमिली की हिंदी डब को अपने चैनल पर स्ट्रीम करेंगे, लेकिन उसको वो लोग थोड़ा लेट में रिलीज करेंगे। जो कि देखा जाए तो फ्यूचर में अगर सोनी वाले और क्रंचीरोल वाले पार्टनरशिप करके नारुतो शिपुडेन को लाएंगे हिंदी डब में, तो यहाँ पे हो सकता है कि शायद सोनी वाले थोड़ा सा लेट में लाए शिपुडेन को। पहले हो सकता है कि सीजन वाइज हम लोग को क्रंचीरोल पर पहले देखने को मिले और फिर उसके कुछ महीने बाद हम लोग को सोनी पे जाके देखने को मिले। अब हालांकि मैं इतना कंफर्म होकर भी नहीं कह सकता हूँ कि सोनी पर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे तमिल के वॉइस एक्टर है यानी साई सुजीत, उन्होंने जिस बंदे को रिप्लाई किया था जिसने पूछा था कि ब्रो डबिंग राइट सोनी या फिर क्रंचीरोल, तो यहाँ पर उनका जवाब आया था सोनी है। लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने ये नहीं लिखा था कि वो शिपुडेन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डर भी लगता है कि क्या पता वो लोग शिपुडेन के बारे में बात ना कर रहे हो, यहाँ पर वो सोनी को लेकर कुछ और भी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे शिपुडेन का अगर नाम होता तो इससे कंफर्मेशन मिल जाता कि वो शिपुडेन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी फैन आके उनसे नारुतो शिपुडेन के बारे में पूछेगा, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर नारुतो शिपुडेन की ही ज्यादातर डबिंग की डिमांड चल रही है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि इस बंदे ने भी शायद नारुतो शिपुडेन के बारे में पूछा होगा, और अगर साई सुजीत सर ने सीरियसली रिप्लाई किया होगा तो यहाँ पे सोनी का मतलब हो सकता है कि सोनी पर आए, नहीं तो सच कहूं तो ये भी हो सकता है कि वो मजाक कर रहे हो। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप लोग क्रंचीरोल के इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे जाओ तो वहाँ पे क्रंचीरोल वाले अक्सर नारुतो शिपुडेन को लेकर पोस्ट करते रहते हैं, और अगर आप लोग पोस्ट के लाइक पे चेक करोगे तो आप लोग देखोगे कि साई सुजीत सर भी पोस्ट पे लाइक करते हैं। और यहाँ पे लाइक करना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई भी पोस्ट पर लाइक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि वो ज्यादातर नारुतो शिपुडेन के पोस्ट पर ही लाइक करते हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि क्रंचीरोल के बाकी पोस्ट पर लाइक नहीं करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। इसलिए शायद हो सकता है कि हम लोग को इनडायरेक्टली हिंट देना चाहते हो कि अपना जो नारुतो शिपुडेन है वो पहले क्रंचीरोल पर आए और फिर बाद में सोनी पर आए। हालांकि अब आप लोग क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ ही अब इस वीडियो को एक बार एंड करते हैं, तो आई होप करता आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।